दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जगह मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक खूबसूरत सी वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो एक काफ़ी इन्फॉर्मेटरी है। बात यूँ है कि कभी अगर आप सोचेंगे कि जैसे हम लोग सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, और पुराने ज़माने में जब जैसे अगर मैं बात करूं, जब ये टूथब्रश या पेस्ट नहीं थे तो किस तरीके से लोग अपने दांतों की सेहत का ध्यान रखते थे, उसी को माइंड में रखकर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। बिकॉज़ मैंने अपने दादा दादी या जो भी पुराने बुज़ुर्ग थे, ज़्यादा पुराने नहीं, मतलब कहूँगा कि जो मेरे अपने नाना नानी या दादा दादी या और जो करीब रिश्तेदारी में जो हमारे पास हमारे साथ जो बुज़ुर्ग थे, उनको मैंने देखा है। क्योंकि उस समय टूथपेस्ट थी। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी वैरायटीज़ आपको टूथपेस्ट की या ब्रशेस की मिलती हैं। चूँकि ऐसा जो अपॉर्चुनिटी जो है पुराने ज़माने में नहीं थी। कुछ मेरे को लगता है कि ये 19वीं शताब्दी के इनिशियल पॉइंट में ही टूथब्रश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो भी भारतवर्ष में तो नहीं हुआ था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हो सकता है कि जो लोग उस समय भरपूर रिच थे, मतलब कुछ लोग अगर रिच हुए होंगे तो हो सकता है उनके पास वो फैसिलिटीज़ हुई होंगी, तो मेरी नॉलेज में वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि गाँव या कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में तब भी लोग जो है ज़्यादातर दातुन का इस्तेमाल किया करते थे। दातुन इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ टूथब्रश विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रिसल्स। प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं होता था। इट वाज टोटली नेचुरल। सो ये वीडियो उसी के उपलक्ष्य में है। तो आइए मैं आपको कुछ ट्रीज़ से, पौधे तो मैं नहीं कहूँगा, ट्रीज़ से रूबरू करवाता हूँ, जिसकी छोटी छोटी टहनियों को आप जब भी आपको मौका मिले, बिकॉज़ मुझे लगता है कि सिटी में तो वो अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अपने आप में। तो उसकी वजह से जो अच्छे अच्छे प्लांट थे, उन्होंने कहा प्लांट चॉप इट अप। उन्होंने ये नहीं देखा कि वेदर इसका कोई आयुर्वेदिक यूसेज है या इसको हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई सोर्सेज नहीं थे, तब लोगों ने उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा या जाना होगा, या मतलब इनहेरिटेड कैपेसिटी के साथ लोगों ने अपने पूर्वजों से ये इनहेरिट ज़रूर किया होगा कि भाई बताइए, जैसे हम अपने दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उनको बताया होगा भाई ये जो प्लांट है या इसकी जो शाखाएं हैं, उसको आप दंत मंजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि 5 आपको ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊँगा जिसकी दातुन को आप यूज़ कर सकते हो। दातुन, आई मीन फॉर द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड दातुन, लोकल लैंग्वेज में लोग अगर देखेंगे इसको तो उनको पता चल जाएगा कि मैं दातुन किसके बारे में बता रहा हूँ। और दातुन मतलब इट्स काइंड ऑफ छोटी सी स्टिक होती है, जिसको हम पेड़ से, मतलब ग्रीन पेड़ से ही तोड़ते हैं। सूखे हुए पेड़ की दातुन नहीं होती। आई एम सॉरी, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, सूखे हुए पेड़ की दातुन भी होती है। आपने एप्रिकॉट का नाम सुना होगा। सो एप्रिकॉट और वॉलनट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज सीमित है, जिसके सूखे तिनके के साथ भी आप दातुन कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आप वो दातुन एक बार यूज़ करें, मैं वॉलनट के बारे में तो कहूँगा, क्योंकि अगर उसको बोलते हैं अखरोट की दातुन, अगर आप उस दातुन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके गम्स की कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, कोई भी मतलब माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम जो है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। इतना दावा किया गया है। और ये दावा सिर्फ बातों में नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग, और इनफैक्ट मैंने खुद वो चीज़ यूज़ करके देखी कि जब भी हमारे दांतों में या मसूड़ों में दर्द होता था तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि भाई ठीक है, एक काम करो, आज ब्रश की जगह तुम क्या कर लो, अखरोट की दातुन कर लो। तो वो दातुन यूज़ करने के बाद बिलीव मी, वी यूज़ टू गेट अ बेटर रिलीफ फ्रॉम द पेन विच एवरीवन गोज़ थ्रू व्हेन आपको दांत की दर्द होती है। तो बड़ी होती है ये, मतलब आपको बेयर करना भी मुश्किल हो जाता है। एंड पीपल जनरली रश टू द डेंटिस्ट एंड से ओ कम ऑन, यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट। और डेंटिस्ट आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हमारे दांत ही एक ऐसे इकलौते अमीर
पार्ट है हमारी बॉडी का। जब भी अगर ख़राब होते हैं तो आपको लगता है कि आपने ये क्या कर दिया, और खूब भरपूर डॉक्टरों को भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलता है। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, डोंट कोट मी रॉन्ग इन दिस वन, बट आई एम जस्ट सेइंग मेडिकल की कॉस्ट आप सबको मालूम है, नॉट ओनली इन इंडिया। मैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो बहुत सारे नायाब देश भी हैं इसमें, और मेडिकल कॉस्ट इज़ ऑलवेज़ एक्सपेंसिव। फिर किसी दिन बनाऊंगा उस पर वीडियो, बट आज फ़िलहाल जो मुद्दा हमारे पास है वो ये है कि मैं आपको 5 ऐसे पेड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी दातुन को, जिसके ब्रश को आप यूज़ कर सकते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। और बने रहिए इस चैनल में, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही खूबसूरत टिप दूंगा, जिससे हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आए। और बने रहिए दी वर्साटाइल टैलेंट इज़ इन ब्लड के साथ। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप अगर इसी टाइप की वीडियोस और पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए, मैं ये बोलूँगा, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर किसी के पास वो पहुँच जाती है तो किसी का भला ही होगा। तो दैट इज़ व्हाट माय इंटेंशन इज़ ऑल टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं, इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा ये, और इसका मैं आपको पत्ता भी दिखाऊँगा, ठीक है। ये अब अगर आप इस पत्ते को देखेंगे, ठीक है, ये पत्ता है बेसिकली, इंग्लिश में पहले बोलता हूँ, इसको बोलते हैं मलबरी ट्री, शाहतूत। सो ये शाहतूत बेसिकली 2 फॉर्म्स मैंने आज तक देखे हैं, एक हाइब्रिड होता है और एक होता है देसी। सो देसी मींस जिसको आपको कल्टीवेट नहीं करते, कहीं भी वो निकल आता है। खेती बाड़ी में ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं और इसकी लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है। तो ये इसकी एक दातुन होती है, अगर आप इसको चबा के देखोगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है ये। और आप अपने दांतों को जेंटली ही ब्रश करिए इसके साथ, जेंटली एज मीन आप काफ़ी देर तक चबाएं इसको। चबाने के बाद जब आपको लगता है कि इसका आगे वाला जो टॉप पोर्शन है, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आगे वाला पोर्शन जब ये सॉफ्ट हो जाता है, जब ये काइंड ऑफ एक जाला बन जाता है, मैश बन जाता है, तो आप धीरे धीरे अपने दांतों को वेरी जेंटली, क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है और मसूड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बड़े जेंटली ध्यान रखना है, ठीक है। और बड़ी 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 खूबसूरती के साथ अपने दांतों को ब्रश करना है इसके साथ। और उसके बाद आप आधे घंटे तक करते रहिए, और उसके बाद आप उसको मुंह में कुल्ला वगैरह करिए और साफ़ करिए। उसके बाद आपको काफ़ी फ्रेशनेस फील होगी। तो ये था हमारा एक पहला प्लांट जिसको बोलते हैं मलबरी ट्री, जिसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। कमेंट करके देखिए अगर आपको तीसरी चौथी वैरायटी पता है। बट अभी तक हमारे यहाँ पे मैंने अपने गांव में, अपने एरिया के आसपास एरियाज़ में जब देखा है तो उसमें 2 वैरायटीज़ मुझे ज़्यादातर मिली हैं। एक हाइब्रिड होती है जो जनरली नर्सरी वाले प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट नो हाउ दे प्रिपेयर इट, हाउ दे क्राफ्ट इट फॉर, बट येस, ये जो मैंने आपको तोड़ के दिखाई है ये देसी है। देसी मीन्स मतलब ये आप कल्टीवेट, आप क्राफ्टिंग नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली बाय प्राकृतिक के तौर पे वहीं से निकलती है ये। और ये प्राकृतिक उपज वाला प्लांट है। इसमें इसको लगा भी सकते हैं, बिकॉज इसके जो आगे सीड्स के थ्रू अगर इसकी कल्टीवेशन, अगर आप वापस छोटे छोटे पेड़ लगते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। जनरली you can order this as well if you need in. I can help you to get these all stuff as I said in my past video, जहाँ मैंने आपको sesame seeds और तिल के बारे में बताया था कि अगर किसी को ज़रूरत है हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, I would love to help them all and that is absolutely free of cost, so I'm not going to charge you single penny on that. So वो बेफिक्र रहिए, और मैं आपको कोरियर के चार्जेस भी नहीं लूँगा उसमें, इतना मैं जहम उठा सकता हूँ उस पर। सो बने रहिए। आइए चलते हैं दूसरे पेड़ के पास। सो खूबसूरती देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का तात्पर्य जो था वो यही था कि हमारे नेचर जो है ना, नेचर लव्स यू लॉट। सो कहते हैं कि एक मुझे बहुत अच्छा डायलॉग याद आया है, डायलॉग नहीं बोलूँगा, मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो मैंने एक न्यूटन का काफ़ी फ़ैन था मैं उस समय, और न्यूटन का फ़ैन होने के साथ साथ मैंने बहुत पढ़ा उसके बारे में। और एक बुक मैंने अपनी लाइब्रेरी से निकलवाई थी जिसकी लाइब्रेरी के स्टार्ट में लिखा हुआ था कि Nature's and nature's law lay hidden night. God said, let the Newton and it will be light. So काफ़ी पुराना है, शायद हो सकता है थोड़ा सा स्टैंजा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन मुझे याद है।
ये चीज़ मैंने उस किताब से पढ़ी थी। और अब हम दूसरा पेड़, इसका साइंटिफिकली नाम और अंग्रेजी का नाम मुझे मालूम नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली गेट यू ऑन स्क्रीन व्हेन आई पुट दिस वीडियो लाइव। इसको बोलते हैं तिम्बर। सो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका छोटे छोटे कांटे होते हैं, वेरी जेंटली इसको बड़ी मुश्किल से तोड़ना पड़ता है इसका, क्योंकि अगर इसका कांटा अगर मुझे हाथ में लग गया तो ये देखिए, इसको बोलते हैं तिम्बर। यू नो, देसी लोग तो समझ रहे होंगे इसको, क्योंकि जो सुंदरबनी के आसपास के इलाके में, रजौरी, पुंछ, मुझे लगता है जो जम्मू एंड कश्मीर में, हो सकता है कि बाहर वाले इलाके में हो, लेकिन मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसलिए कुछ कमेंट या कुछ भी वक्तव्य नहीं प्रेजेंट कर सकता उस पर हाँ, रजौरी इन इलाकों में मैंने देखा है। अगर आप भामला, रजौरी, जम्मू, अखनूर, मतलब JNK में कहीं भी मुझे लगता है जहाँ पे क्लाइमेट बर्फीला नहीं है, ज़्यादा बर्फीला नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ आपको पाई जाएगी। इसको तिम्बर आप देखेंगे, इसके मैं क्लोज करूँगा, आप देखो इसके साथ छोटे छोटे कांटे भी हैं, राइट, इफ यू सी देयर। हाँ, तो इसको बोलते हैं तिम्बर। और ऑब्वियसली इसकी दातन कैसे तोड़ी जाएगी ये आप पेड़ देख भी सकते हैं। हाँ, तो इसकी जो दातुन होगी ना, तो आप हाथ से नहीं तोड़ सकते। वाई एम सेइंग दैट? क्योंकि आओ मैं और नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि नहीं यार ये तो कुछ ऐसा भी नहीं है। देखेंगे आप, इसके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको कोट करूँगा, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, देसी गुलाब। अंग्रेजी वालों में तो आजकल कांटे होते भी नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो द क्राफ्टिंग के बाद उसको कैसे ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किया जाता है। तो तिम्बर हुआ दूसरा प्लांट। जैसे कि मैं बता रहा था कि तिम्बर की जो दातन है, दातन जिसको हम बोलेंगे या ब्रश बोलेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसको काटने के लिए आपको एक छोटा सा टूल चाहिए। आप चाकू ले सकते हैं, चाकू लेके उसको काट सकते हैं, और उसके जेंटली उसके सबसे पहले जो उसके ऊपर कांटे हैं उसको रिमूव करिए, और फिर उसको आप दातुन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, द बेस्ट वे टू दातुन इज़, ब्रश करने का बेस्ट वे क्या है, सबसे पहले उसको चबाते रहिए, जिससे आपके दांतों की प्रैक्टिस भी होगी, जो इंपॉर्टेंट है। दांतों की एक्सरसाइज, झबड़े की एक्सरसाइज, दांतों की एक्सरसाइज होती है, आप झबड़े की एक्सरसाइज होगी। अब जब फॉर एग्जांपल जब आप कहीं कोई भी चीज़ चबाते हो ना, तो आप 5 मिनट के लिए अगर एक काम कर सकते हैं, तो आप नोटिस करिए कि आपके फेस का कौन कौन सा पार्ट इम्पैक्ट हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इवन केयर अबाउट के व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर स्कल, राइट। और आपके पूरे फेस के साथ क्या हैपन हो रहा है, क्या हैपनिंग हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि से बैठ के, अगर आप खाना भी चबा रहे हैं ना, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ योर बॉडी, अल्टीमेटली अपर साइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द फुल बॉडी, बट इस झबड़े से ऊपर मुंह के आसपास वाले जो एरिया हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट में आ रही हैं। इम्पैक्ट आई मीन कौन सी चीज़ें हिल रही हैं उससे। यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ थिंग्स आर बेसिकली गेट इम्पैक्टेड। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली तो मैं नहीं बोलूँगा, साइंटिफिकली भी बोल सकते हैं यार, मतलब नो हार्म टू से दैट, साइंटिफिकली भी बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपके फेस की प्रैक्टिस हो रही है, राइट, फेस की प्रैक्टिस हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लिंक है। अभी साइंस या कोई भी चीज़ वहाँ तक पहुँची नहीं है कि वो जान ले कि भाई इस चीज़ से, छोटे से तिनके से क्या बेनिफिट हो रहा है, राइट। बट हो सकता है आज से 20 साल 25 साल बाद कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि आपको एक चीज़ चबाने से आपके फेस की ब्यूटी, खूबसूरती बनी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी दैट। आइयो, कमेंट करिए नीचे। तो जैसे मैं बता रहा था कि तिम्बर की दातुन इस्तेमाल में लाई जा सकती है, और बिलीव मी इट्स ऑसम मैन। सो वंस यू ट्राई दैट, अगर आप उसको कोशिश करके एक बार करते हैं दांत में, अब मुझे लगता है कि हफ्ते में आप 3-4 दिन उसको ट्राई ज़रूर करिए। उससे आपके गम्स की, मतलब मैं इतना मेडिकली नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मेडिकली प्रोफेशनल, आई एम नॉट प्रोफेशनल ऑन द मेडिकल फील्ड सेइंग यार ये गम्स फलाना ढिंकाना, जितने भी आपके दांत या मसूड़ों के मुंह के अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी रिलेटेड हैं दांतों से या जो भी हो मुहासों से, उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इफ़ यू रियली वांट टू गेट द बेनिफिट, यू ट्राई इट एंड देन कमेंट इन दैट सेइंग लाइक बॉस दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग। और दूसरी चीज़ जो इसके साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो तिम्बर के दाने होते हैं, सीड्स, इसके ऊपर एक फ्रूट भी लगता है, मैं सीड्स नहीं बोलूँगा, उसके फ्रूट हैं वो चटनी में भी इस्तेमाल किया जाता है। चटनी एज एन लाइक यू नो अ साइड टेबल डिश विच एड्स अ स्मॉल जायका इन योर यू नो डेली फूड। आपको अगर बदहज़मी है या पेट ख़राब है या भूख नहीं लग रही, राइट,
आप क्या करिए, छोटा सा एक नुस्खा दूंगा यहाँ पे, छोटा सा एक टिप दूंगा। आप एक गांठ प्याज की, अनियन की ले लीजिए, उसमें 2-3 पीस जो हैं, लीव्स जो हैं वो आप गार्लिक के डालिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची स्वाद अनुसार। आप आपके पास अगर हरी मिर्ची है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, और देन उसको आप मिक्स कर लीजिए। मे बी ग्राइंड, मे बी आपके पास डोरी डंडा जिसको बोलते हैं या ओखली टाइप है वो है, आप करिए, मिक्स करिए। देन किसी भी चपाती के साथ, चावल के साथ मिक्स करके उसको खा लीजिए। देन यू वेट फॉर 1 day, देन यू व्हाट हैपन्स, देन यू सी एंड ऑब्जर्व इट, यू विल स्टार्ट गेटिंग लाइक इसके अंदर वो क्वालिटी होती हैं जो एंटी एसिडिक होती हैं, राइट। आपको हेल्प मिलेगी उसमें, यू विल गेट रिलीफ, यू विल गेट you will feel angry, right? You will not angry, hungry, right? You will feel hungry on that. So I mean, your hunger will be restored and multiple things will be restored. If you have any kind of problem in your stomach, it will be released, so you will get relief out of it. So ये था दूसरा प्लांट। अब हम चलते हैं तीसरी प्लांट के पास। So बेसिकली ये भी एक काफ़ी नया प्लांट है। सो अगेन जो मैंने आपको टिम्बर की बात बताई, इसका मैं डेफिनेटली आपको साइंटिफिक नेम और इंग्लिश में क्या कहते हैं टिम्बर को, वो डेफिनेटली आई लेट यू नो, सो दैट इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई कि विच प्लांट आई एम टॉकिंग अबाउट। समटाइम हम प्लांट्स की प्रजातियों को नहीं जानते, उनकी ब्रीड्स को नहीं जानते। कभी कभी हमारे बाजू में ही प्लांट लगा तो बोलते हैं यार छड़, इसको क्या लेना देना, राइट। बट अब हम आए हैं जिस प्लांट के पास, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पीच, आड़ू, राइट। आपने आड़ू की वीडियोस ज़रूर देखी हैं, कलाकार हैं हमारे बहुत अच्छे, तो गौरव गेरा जी, उन्होंने आड़ू के नाम से काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, बहुत एंटरटेनिंग है। आई लव टू सी दैट ऑलवेज, और ये है आड़ू। तो आड़ू का पत्ता देखते हैं सबसे पहले, आड़ू का पत्ता कैसा होता है। ये है आड़ू हमारे पास बेसिकली, अगर आप देखेंगे ये इस टाइप के पत्ते होते हैं। और आड़ू तो आपको मालूम है, पीच तो आप लोगों ने खाया भी होगा, नहीं खाया होगा तो गो टू मार्केट, गो टू सुपर मार्केट, बाय एंड स्पेशली जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसका सीज़न ही वही है, जनवरी टू जुलाई। और इसकी दातुन मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी दातुन तोड़ने के लिए आपको काफ़ी मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये देखिए मैंने तोड़ी, और ये देखिए, जैसे मैंने आगे थोड़ा सा ये इसका आप देखेंगे, इसका ब्रश का शेप बन गया, और थोड़ा सा और चबा सकते हैं आप। अब हाउ इट टेस्ट लाइक, ये थोड़ा सा बेसिकली कड़वा होता है, इतना कड़वा नहीं कि नीम के बराबर नहीं बोलूँगा, ये कड़वा होता है, और इसकी कड़वाहट में ही इसका गुण है, राइट। कड़वी चीज़ आपको मालूम है जर्म्स, बैक्टीरियाज और कीड़ों मकोड़ों के लिए अच्छी नहीं होती। दे ऑलवेज कम ऑन चीनी, शुगर, मिठास के बहुत शौकीन होते हैं वो, ठीक है। तो आप कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से इसको आधा 5-10 मिनट लगा के, और ये हो गया हमारे पास तीसरा प्लांट, राइट। इसी के साथ हमारे पास एक और प्लांट था, शायद मैंने अपनी एक वीडियो में एक डिस्कशन की थी कि उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, और अगेन मैंने उसका अंग्रेजी नाम अभी तक ढूंढा नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अंग्रेजी नाम भी ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा ज़रूर। 3 प्लांट थे, इसको बोलते हैं, तीसरा था पीच बेसिकली, और आड़ू देसी भाषा में बोलते हैं उसको, इसकी भी दातुन की जाती है, राइट। सो ये फ्रूट में भी काफ़ी डिलीशियस होता है, काफ़ी अच्छा रहता है, और दातुन। अब दूसरी बात आती है हमारे पास, इसको बोलते हैं बना, राइट। सो बना इज़ आल्सो भरपूर मात्रा ऑफ, इसके बड़े फ़ायदे हैं यार। बने के मैं क्या फ़ायदा हूँ, बने का सीड होता है ऐसे, ये देखिए आप, ये पूरा जो पेड़ जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ ये बना ही है, राइट। और बने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है इसका, मैं क्योंकि मैंने ब्रशेज़ की बात की है, तो ये ब्रश के मामले में भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो टहनी है काफ़ी ऊपर है, तो मैं करके भी दिखाऊंगा किसी दिन कि किस तरीके से इसकी दातुन की जाती है। बट हाँ, चलो देख ही लेते हैं। जैसे मैंने ये इसकी टहनी ये तोड़ी ऐसे, और इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं हम, राइट। और ये इसकी डंडी काफ़ी मजबूत है, तो इसको हम कर सकते हैं दातुन को। ये दातुन भी काफ़ी नायाब होती है,
काफ़ी अच्छी है। इसका टेस्ट जो है ज़्यादा कड़वा नहीं होता, मिठास भी नहीं होती इसमें, जैसे एक नॉर्मल मतलब कि टेस्ट होता है, मतलब कॉमन टेस्ट। ठीक है, तो इसको भी आप इस्तेमाल में कर सकते हैं। अगेन द सेम वे यू नीड टू यूटिलाइज फॉर दिस वाज द फोर्थ प्लांट विच आई वाज टॉकिंग बट ये चौथा प्लांट है जिसके आप दातुन कर सकते हैं। और दूसरे जो इसके फ़ायदे हैं भाई, ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, और एंटी बैक्टीरियल के होने के साथ साथ एंटी वायरल भी होता है। कैसे? पुराने ज़माने में जब भी लोग कोई भी फसल, दाल अपनी किचन में रखते थे, या फसल काफ़ी दाने हुए, किसी के पास 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल दाने हुए, चाहे वो मक्की के दाने हैं, चाहे वो गेहूं के दाने हैं, तो बड़े बड़े बिम्स के अंदर जब वो कंटेनर्स के अंदर जब वो डाल के रखते थे, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ दे यूज्ड टू बेसिकली टेक दिस बना एज इन लीव्स, उसके लीव्स को काफ़ी बंच बनाकर बेसिकली सेंटर ऑफ द बीच में, काफ़ी उन दानों के बीच में रख देते थे। और यहाँ तक कहा जाता था कि अगर हम बने के पीसेस डालते हैं तो उसके अंदर जो कीड़ा लगता है मक्की के अंदर या गेहूं के अंदर या किसी दाल के अंदर, वो नहीं लग पाता। अब वो क्यों नहीं लग पाता? अल्टीमेटली हो सकता है वो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्म्स और एंटी काइंड ऑफ वायरल या जो एंटी पेस्टिसाइड्स, वैसे नहीं बोल सकते थे, लेकिन बोलते थे कि कीड़ा वगैरह नहीं लगता। तो इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन से या बॉस दिस इज़ ऑल अबाउट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस बने के बारे में। ये था चौथा प्लांट हमारे पास। पांचवा जो प्लांट है वो बेसिकली नीम की प्रजाति का ही है। नीम की प्रजाति मीनिंग द ब्रीड ऑफ नीम। नीम ट्री वी ऑल अवेयर ऑफ कि नीम ट्री के बेनिफिट क्या होते हैं। भाई नीम ट्री नायाब ट्री है, उसके मैं बेनिफिट गिनाने जाऊँ तो उसके लिए एक और अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। फ़िलहाल उसको हम बोलते हैं अमेरिकन डेक। और इसमें भी दोस्तों 2 टाइप की क्वालिटीज़ आती हैं या 2 टाइप की वैरायटीज़ आती हैं। एक वैरायटी जो देसी है, जो नेचुरल है, नेचुरल आई मीन जो आपको कल्टीवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। सो ये कैसे होते हैं? जैसे सपोज़ करो, मैं एग्जांपल दूंगा कि कभी आपने सुना होगा कि गिलहरी जहाँ पर पाई जाती है और जहाँ पर कबूतर पाए जाते हैं, पिजन्स, राइट। सो ये जो मैसेंजर्स थे ना पहले ज़माने में, ये मैसेंजर्स क्या करते थे? जैसे ये दाना खाने की आदत होती है इनको। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, राइट। आपने देखा होगा कभी चवारे पे है, कभी किसी दीवार पे है, कभी कहीं पे है, कभी कहीं पे है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे किसी ने लगाया है? नहीं। जनरली ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पिजन जो क्या करता है, छोटे छोटे दानों को खाता है। वो डेक के खानों को भी खाता है, जैसे तोते भी हो गए, पैरेट्स, ये छोटे छोटे दानों को खाते हैं। क्योंकि पैरेट कड़वी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मिर्ची वाली चीज़ को बहुत पसंद करता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी तोता पाला है तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप पता कर सकते हैं। रीड अबाउट पैरेट्स के विच टाइप ऑफ फूड एंड फ्रूट दे लाइक वेरी मोस्ट, लाइक द मोस्ट, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मैसेंजर्स रहे, गिलहरी तो मैं बोलूँगा क्योंकि हमारे इलाके में गिलहरी पाई नहीं जाती, बिकॉज ठंड के इलाके में गिलहरी नहीं पाई जाती। ज़्यादातर पंजाब या हरियाणा उस इलाकों में, या आई वुड से साउथ में भी है, बेंगलोर में आई हैव सीन दिस स्क्विरल्स। तो ये वैसे इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ पे थोड़ा मौसम कन्वीनियंट रहता है, जैसे गुजरात हो गया, राइट, मैनी मोर। सो मेरे मुंह में अभी नाम आ नहीं रहा उसका, बट आई थिंक वैसे टाइप का, जिस टाइप का वो हैबिटेट रहता है या इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे गिलहरियाँ काफ़ी पनप सकती हैं या होती हैं। और ये क्या करते थे कि ये खाते हैं जब उस बीज को, या ले गए सपोज़ और अपने किसी पेड़ पे चढ़ के वहाँ पे खा लिया और वहीं पे उसका बीज छोड़ दिया, ये वो फ्रूट ही खाएंगे, उसका बीज नहीं खाएंगे। और क्या हुआ कि जब बरसातें, बारिशें होती हैं तो वो बीज कहीं बहकर या आसपास के उस प्लांट के आसपास जाके फिर से निकल आएगा। पिजन यहाँ से लेगा और सकता है 10 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे उसको छोड़ दे, 20 किलोमीटर, 30, ऐसे करके ये सदियों से चला आ रहा है। पिजन कोई 10 साल पहले नहीं पैदा हुआ या 20 साल पहले पैदा नहीं हुआ, ये सदियों से पहले में, अगर आई डोंट नो कि गूगल में कर भी सकते हैं कि पहले कब देखा गया, हो सकता है। पिजन इज़ नेचुरल, और पिजन में नेचुरल भी 2 वैराइटीज़ आती है, आपको मालूम है। एक ब्लैक कलर के होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जो जंगली, जिसको हम पिजन बोलते हैं, राइट। और दूसरे जो होते हैं पालतू पेट्स, जो वाइट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेड्स के आते हैं। तो ये बेसिकली मैसेंजर थे। इन्होंने शायद पहले ज़माने में एक बीज को उठा के यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया वहाँ दूसरी जगह, वहाँ पे बीज कल्टीवेट हो गया, जैसे 50 बीज लगे और 50 पेड़ में 20 पेड़ तैयार हो गए। इस तरीके से ये सिलसिला चलता है दोस्तों। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने जैसे बोला आपको, अमेरिकन डेक की 2 वैराइटीज़ होती हैं। एक है देसी, जो मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो देसी है, क्योंकि अमेरिकन डेक मैंने देखी हुई है लेकिन वो कल्टीवेट नहीं की। तो इसका पत्ता होता है ये ना, इसको बोलते हैं डेक, राइट, इसका पता होता है। और बिलीव मी, मैं अभी दातुन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे मुंह का स्वाद काफ़ी अच्छा है। अभी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि नीम और डेक
आपस में मौसेरे भाई हैं या मौसेरी बहनें हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि दोनों की कड़वाहट चरम सीमा पर होती है, ठीक है। बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो आई रियली वांट टू बेसिकली टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डेक। अमेरिकन डेक का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि पीपल माइट बी वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अमेरिकन डेक, और ये डेक जो है ये बेसिकली बहुत ही कड़वी होती है, पहला। दूसरी सबसे बड़ी, जिस हम अगर मैं दातुन की बात कर रहा हूँ तो हाँ, आप डेक का दातुन कर सकते हैं आराम से। सेम मैकेनिज्म यू नीड टू फॉलो, सेम तरीके से फॉलो करके दांत करिए, आपके दांतों में दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बिकॉज गारंटी आई कैन नॉट गिव यू ऑन रिटर्न, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू बेसिकली ब्रश। आपको अच्छा से अच्छा ब्रश मिलता है 100 रुपये का, 200 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का, और अच्छी टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन दांतों में फिर भी प्रॉब्लम होती है। बट ये है नेचुरली है, अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो बिलीव मी नुकसान भी नहीं होने वाला, राइट। और बाकी चीज़ों के नुकसान तो आपको मालूम ही है, आई डोंट वांट टू कोट दैट। हाँ, पहली बात कि ब्रश करने से आपको बहुत ही फ़ायदा है इसका, आपके दांतों को काफ़ी रिलीफ मिलता है और आपके दांतों को काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि सबसे पहला गुण कड़वाहट का इसके अंदर है, जो मैंने पहले बोला कि कड़वाहट जो है कीटाणुओं को पसंद नहीं होती और जर्म्स को भी पसंद नहीं होती। दे ऑल लाइक मिठा, मतलब चीनी, स्वीट, राइट। सो पहला तो ये आ गया कि ये दातुन करने के इस्तेमाल आता है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि जब भी कभी होता है, जब आपके अंदर गर्मी पड़ जाती है, आपके अंदर गर्मी एज इन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जब थोड़ी सी मतलब हीटिंग कैपेसिटी या हीटिंग कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, या जैसे कोई बहुत सारी तली तुली चीज़ें खा लेते हो या बहुत ही गर्म चीज़ें खा लेते हो, तो आपको मुंह पे फुंसियाँ या दाने दूने निकलना शुरू हो जाते हैं शरीर पे। सो एक टिप और ध्यान में रखिए, आप डेक के पत्तों को लीजिए। कौन से पत्ते? जिनको हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, और स्मॉल लीव्स विच कम्स बेसिकली जब इस प्लांट की बेसिकली रीनरिशिंग होती है। रीनरिशिंग हैपन्स वंस इन अ ईयर। कैसे? जुलाई से पहले, जब अप्रैल का मौसम आता है तब इसकी रीनरिशिंग होती है। आप जब इसको काट देंगे ना, उसके बाद फिर से हो सकती है। अगर आप काटते नहीं है तो एक साल में एक ही बार नरिश होता है ये पेड़। नरिश मतलब इसके पत्ते गिर के फिर से निकलते हैं, और वो उसको पंखुड़ियाँ जब बोलते हैं। पंखुड़ियों को लो, आप अच्छे तरीके से पीसो और उसका पानी डाल के मिक्स कर, क्योंकि पानी अगर डाल के पी सकते हो तो पी सकते हो। मैं तो कभी कभी पानी डाल के चीनी खा के भी पीता था इसको, या खाता था। क्यों? रीज़न, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी होती है ये। अगर आपके अंदर अच्छा खासा यू आर वेरी हेल्दी फ्रीक, हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो, तो आई थिंक करेले के जूस जो लोग पी सकते हैं वो इसको भी पी सकते हैं भाई, उनके लिए तो हैट्स ऑफ बनता ही है बनता। तो आप थोड़ा सा मिक्स करिए इसको पानी में और उसको गटक जाइए, बिना मुंह में रखे। क्योंकि अगर मुंह में रखोगे तो हो सकता है आपको वॉमिट करनी पड़ा, आपको उल्टी करनी पड़े, क्योंकि आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगने वाला, पहली बात। हाँ, लेकिन आपने पी लिया तो आप 2-3 बार हफ्ते में एक बार लीजिए। एक टिप्स आयुर्वेदिक भी आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। मोर फाइंड आउट अबाउट, अगर आपको वो टिप्स चाहिए तो यू कैन राइट बैक टू मी, आई विल प्रिपेयर वन मोर वीडियो ऑन दैट। बट विद दैट सेड, आप अगर लेंगे, इसी को रिपीट करिए 2-3 हफ्ते के बाद, आप देखेंगे आपके जो दाने, छोटे छोटे जो फुंसियाँ, जो बेसिकली घाव बन जाते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इट गिव्स यू वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड इट्स नेचुरल, राइट। और बाकी विद दिस वन मैं यही कहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये टॉप 5 इसलिए चुने दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि बाकी और नहीं है, 5-6 प्लांट्स और भी थे, क्योंकि वो नीचे नहीं है, थोड़ा सा मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता। तो मैं अभी मेरे पास कोई ऐसा कैमरामैन तो है नहीं कि मैं उसको बोलूँगा भाई तू कैमरा बनाओ, मैं पेड़ पे चढ़ के इनको दातुन तोड़ के बताऊँ। तो ये मेरी अप्रोच में थे, इसीलिए आई चोज बेसिकली दीज 5। बट येस, there are many more which are natural in structure and natural in cultivating and natural in planting. I would definitely, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँ पार्ट 2 बेस्ड ऑन द कमेंट सेक्शन विच यू पुट इन, कि आपको इंटरेस्ट लगा या आप इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, तो मैं उसकी दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा। और चाहूँगा कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे दोस्तों को हेल्प कर सके। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ दातुन्स एंड ऑल लाइक दैट, डू राइट बैक टू मी, सेंड मी अ मैसेज ऑन द कमेंट सेक्शन mentioning that you need that, and I think you can put your address on that. If you need on, I'll definitely prepare these datuns and send it to you. So but provided that you have to share your address to me. But वो बात का सिलसिला होगा, बताएंगे कि किस तरीके से मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ या पहुँचा सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और शुक्रिया 30 मिनट बने रहने के लिए, और भरपूर प्यार शेयर कीजिए इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। सो विद दैट सेड, आई टेक योर बाय
बाय बाय फॉर द डे। आज शनिवार का दिन है और लाल कपड़े मैंने पहन रखे हैं और यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, रात को काफ़ी घुमसान बारिश हुई है। और दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेचर के साथ बने रहिए, क्योंकि प्रकृति के पास हर चीज़ का जवाब है, आंसर है, राइट। इंसान के पास नहीं है बट प्रकृति के पास है। बट ओनली थिंग इज़ लाइक वी नीड टू फाइंड इट आउट वेयर इट इज़ एंड हाउ इट इज़। सो विद दैट, thank you very much. I'll take care. Bye once again. Thank you. Bye bye. Take care.